हे गाइस, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, आप और मैं दोनों जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे एंड द अलार्म्स आर राइजिंग, है ना। एंड वी ऑल आर एंशियस। आई एम एंशियस फॉर यू, आई एम ऑलवेज एंशियस फॉर यू। मेरी एंग्जाइटी का तो कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपकी एंग्जाइटी को शांत करने के लिए मैंने ओवरथिंक कर लिया है। तो मेरी ओवरथिंकिंग से जो रिजल्ट निकल के आया है, आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। So hey guys, I am Jia, your IP Math coach, and today I am going to tell you about your step-by-step 3-month plan so that you can crack IP Math and get into IIM Indore. So guys, मैं आज months में divide नहीं करने वाली हूँ कि first month में ये कर लो, second में ये कर लेना, third में ये कर लेना and IP Math crack हो जाएगा. No, I'm not going to do that because मैं पहले कर चुकी हूँ ये चीज़ and आप उस चीज़ को follow कर ही रहे होगे, I believe you. तो आज हम टास्क्स को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। टास्क्स हम सिंपल रखेंगे ताकि आप इन टास्क्स को ऑल थ्रू 3 मंथ्स के लिए कर सको, आप इनको फॉलो कर सको। सो देयर आर ओनली 2 टास्क्स, वन इज रिविजन, सेकंड इज प्रैक्टिस। तो अभी तक जितनी भी तुमने प्रिपरेशन की है उसमें तुमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है। तुमने ये समझ लिया है कि भाई चलो, तुमने पूरा क्वांट्स के बेसिक्स पढ़ लिए होंगे, वीए तुम्हारी वोकैबुलरी ठीक ठाक अच्छी हो गई होगी, तुम्हारी रीडिंग स्पीड ठीक ठाक हो गई होगी, अच्छी हो गई होगी, आई होप बहुत अच्छी हो गई हो, हिंदू तुम बहुत जल्दी पढ़ ले रहे हो, आई होप कि तुम एकदम परफेक्ट अपने टारगेट के हिसाब से चल रहे हो। अगर नहीं भी चल रहे हो तो रिविजन में उसको कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज रिविजन। रिविजन कैसे करना है, आप देखो, अब तुम्हें आज से एक टू डू लिस्ट बनानी है। This to-do list is only a manifestation of your tasks. अब तुम्हें क्या करना है कि क्वांट्स के जितने टॉपिक्स हैं एक सिलेबस की तरह, पहले उसको इंडेक्स की तरह नोट डाउन करो, ठीक है। एंड फिर उसमें अलॉट करो कि तुम्हें कितने दिन लगेंगे उस पूरी चीज को रिवाइज करने में और उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें परसेंटेज पढ़ने में 3 दिन लगेंगे और उतने में ही 3 दिन में ही तुम्हारा रिविजन एंड प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। तो अब तुम डेट वाइज इस चीज को अलॉट करो कि मैं ये 3 दिन किस डेट से किस डेट तक लेना चाहती हूँ और इसका एक चार्ट बना लो एंड उस चार्ट को पेस्ट कर दो ऑन योर वॉल, ठीक है। सेकेंड जो तुमको चीज करनी है वो है कि तुम अपना वर्बल एबिलिटी के लिए जो भी तुम्हारे बेसिक्स हैं उनका रिवीजन करना चालू करो। मुझे मालूम है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्या रिवीजन, वर्बल एबिलिटी में मैं वर्ड्स थोड़ी रिवाइज करूंगी बैठ के, नहीं, तुम्हें ये नहीं करना है। वर्ड्स को सिर्फ देखते रहना है। कोशिश करो कि एक बड़े से मिडिल पेज में तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिख लो। जैसे आरसी के बेसिक्स लिख सकते हो, जैसे तुम बेसिक जो वर्ड्स, रूट वर्ड्स हैं उनको लिख सकते हो। कुछ ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें कभी याद नहीं रहते कि उनका मीनिंग क्या है, उनको लिख सकते हो। उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिख सकते हो, कुछ इडियम्स लिख सकते हो एंड उसको अपनी डेस्क के सामने प्लेस कर दो एंड उसको एवरीडे बस ऐसे चलते फिरते रिवाइज कर लेना है, दैट्स इट। तो ये 2 चीजें हैं जो रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस। सेक्शनल्स देना ही है गाइज, नहीं दोगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। दिस इज द टाइम जब आप प्रैक्टिस को एट बे नहीं रख सकते, कितना भी डर लग रहा हो, प्रैक्टिस करनी है। फुल लेंथ मॉक्स देने ही है एवरी हफ्ते, 1 तो 2 कम से कम। आई थिंक कि तुम्हें अभी एक फरवरी मंथ में 1 मॉक पर वीक देना चाहिए, लेकिन फ्रॉम मार्च तुम्हें कम से कम पर वीक 2 मॉक्स देने ही चाहिए। 2 मॉक्स नहीं दोगे बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे बड़ी। तो इसलिए इस चीज के लिए तुमको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा 2 मॉक्स देने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी ड्रेनिंग। तो उस तरीके से ही तुमको करना चाहिए, सेक्शनल्स भी देना चाहिए और अभी से फुल लेंथ मॉक्स देना चालू करना चाहिए। द लास्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब देखो, तुम एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब वर्चुअल बैटल ग्राउंड में उतर रहे हो, मतलब तुम फुल लेंथ मॉक्स लेने वाले हो। जब तुम फुल लेंथ मॉक्स ले रहे हो तो 2 टाइमर्स होने चाहिए, इधर एक बिगर टाइमर होना चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ लैपटॉप है और यहाँ पे फोन है, ठीक है। तो लैपटॉप में पूरा जो तुम्हारा एग्जाम है उसका टाइमर है, ठीक है, कि मतलब जिसे 120 मिनट्स का तुमने टाइमर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक छोटा डिवाइस है जैसे फोन है या वॉच है या कुछ भी है, तो यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमर होना चाहिए कि आपने एक सेक्शनल टाइमर यहाँ लगा रखा है। एंड डोंट वेयर अ वॉच।
अगर आप टाइमर लगा के वॉच पहने रहोगे तो इट इज ओनली गोइंग टू इंश्योर एंजाइटी, क्योंकि आप हमेशा अपने रिस्ट की तरफ देख सकते हो, इट इज मोर रीचेबल, ठीक है। तो उसको उतार के रख दो। इवन एग्जाम के दिन पे भी वॉच को रिस्ट पे मत पहनना, क्योंकि उससे एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वॉच को यहाँ रख के एंड लैपटॉप यहाँ है या फोन यहाँ है एंड लैपटॉप यहाँ है। वैसे तो वॉच को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि मेन सेंटर में आपको आपकी वॉच मिलेगी, है ना। वॉच आप ले जा सकते हो, लेकिन अगेन यू डोंट हैव टू टेक योर स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच मत पहनना, एनालॉग वॉच पहनना, ताकि तुमको समझ में भी आए कि टाइम किस तरीके से भाग रहा है। इस तरीके से अगर तुम टाइमर लगाते हो तो टाइम मैनेजमेंट में तुमको कोई नहीं हरा सकता। अब तुमने सेक्शनल का भी टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली कर लिया है और तुमने पूरे पेपर का भी टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली कर लिया है। अब तुम्हें बताओ तुम कौन हरा सकता है। तो ये 3 चीजें जरूर फॉलो करना। रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी बताई मैंने तुम्हें, टाइम मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी बताई है एंड प्रैक्टिस की जो स्ट्रैटेजी बताई है। बाय द वे, अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो और तुम चाहते हो तुम्हें बेस्ट एनालिसिस मिले आपके प्रैक्टिस का, इवन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन एनालिसिस, तो फिर तुम #IPMAT मॉक्स को क्यों नहीं चेकआउट करते हो? जाओ भाई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके एक बार कोशिश तो करो। आई नो यू लाइक मी, आई नो आई लाइक यू, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम इस वीडियो को लाइक नहीं करने वाले हो और ना तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, और फिर तुम ढूंढोगे मुझे दर बदर। उससे तो बेहतर है ना कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे आरसी एंड वोकैबुलरी के भी वीडियोस लाने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, देन पक्के से सब्सक्राइब राइट नाउ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।